दोस्तों, अगर आप इस वक्त 60,000 रुपए में सबसे बेस्ट फोन लेना चाहते हैं तो ये 3 फोन्स आपकी नजर में होने चाहिए। ये है रिसेंटली लॉन्च्ड Oppo Reno 6 वर्सेस Vivo का सेल्फी किंग V21 वर्सेस Samsung का ऑलराउंडर Galaxy A52। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इन तीनों का मुकाबला, देखेंगे कि किस फोन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और कौन सा इनमें से बेहतर है। और वीडियो के आखिर में हम इनमें से एक विनर भी सिलेक्ट करेंगे और वो सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर बात को शुरू करें प्राइस से, Oppo Reno 6 की रिटेल प्राइस 60,000 है, Vivo V21 की भी 60,000 है, जबकि Galaxy A52 62,500 का आता है। लेकिन ये तीनों फोन्स आपको मार्केट में से सस्ते भी मिल जाएंगे और प्राइस की हद तक इतना ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, लेकिन कम प्राइस की वजह से Reno 6 और V21 को एक एज हासिल है, जबकि Samsung के फोन्स की ज्यादा प्राइस के साथ साथ रीसेल वैल्यू भी अमूमन बेहतर होती है। तो प्राइस के हवाले से मैं यहाँ एक टाई डिक्लेयर करूंगा। अब आगे बढ़ के नजर दौड़ाते हैं इन फोन्स की स्पेक शीट्स पे, तो आप देख सकते हैं कि तीनों फोन्स काफी वेल राउंडेड हैं। हाई रिफ्रेश रेट AMOLED पैनल्स, तगड़े प्रोसेसर्स, स्ट्रॉन्ग कैमरास और अच्छी बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो हमें कंसीडर करनी होंगी। सबसे पहली चीज है चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन। तो Reno 6 और Galaxy A52 दोनों में Snapdragon 720G चिपसेट्स हैं, जबकि Vivo V21 MediaTek के नए Dimensity 800U के साथ आता है। तो वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि कौन सा प्रोसेसर इनमें बेहतर है। फिर तीनों फोन्स के डिस्प्ले भी तकरीबन एक जैसे ही हैं, बस कुछ छोटे छोटे फर्क है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहां कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है वो है इन फोन्स के कैमरास में, क्योंकि ये तीनों फोन्स बहुत ही सॉलिड कैमरास लाते हैं। लेकिन इनमें से एक फोन का रियर कैमरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक की सेल्फी गेम बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। फिर इन तीनों फोन्स की बैटरी साइजेस और चार्जिंग स्पीड्स में भी फर्क है। लेकिन इन सारी चीजों पर बात करने से पहले जरा बिल्ड और डिजाइन को चेकआउट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों की डिजाइन चॉइसेस बहुत ही मुख्तलिफ हैं। पहली चीज तो है इनका ओवरऑल लुक। तो एक तरफ है ये Vivo V21 जो कि दिखने में बहुत आला है। तीनों फोन्स में ये सबसे स्लिम है 7.3 मिलीमीटर के साथ, और इसकी बैक पे एंटी ग्लेयर ग्लास लगाया गया है, जबकि आगे वाली तरफ ड्यूरेबिलिटी के लिए स्कॉच सेंसेशन ग्लास है और इसकी ये सॉफ्ट टच मैट फिनिश, बैक में ये ग्रेडियंट वाली शाइन, स्लिम प्रोफाइल, अल्ट्रा थिन कैमरा मॉड्यूल और टेक्सचर वाला पावर बटन, सब मिलके इस फोन को एक प्रीमियम और महंगे फोन जैसी फील देते हैं। इनफैक्ट मेरी नजर में ये Vivo V21 इस वक्त मिड रेंज का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोन्स है। फिर है Oppo Reno 6, प्लास्टिक की बिल्ड है, लेकिन यहाँ हमें एक ग्रेनी टाइप की दानेदार मैट फिनिश मिलती है और इसका ये ऑरोरा कलर आपको घोले गंडे की याद दिला देगा। अगर आप थोड़ा सिंपल लुक चाहते हैं तो ये फोन ब्लैक में भी आता है। प्रोफाइल इसका भी स्लीक और स्लिम है, लेकिन ये Reno 6 V21 जितना प्रीमियम नहीं महसूस होता। और फिर आता है Galaxy A52 जो कि थिकनेस और वजन में बाकी दोनों फोन से ज्यादा है, तकरीबन आधा मिलीमीटर ज्यादा थिक और 12 से 13 ग्राम ज्यादा वजनी। लेकिन यहाँ भी बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है और बैक पे यहाँ भी मैट फिनिश है, लेकिन ये बैक प्लास्टिक जैसी ही महसूस होती है। जबकि अगर आप इस V21 को देखें तो इसकी बैक बहुत ही सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश है, जबकि यहाँ फिनिश है मैट ही लेकिन उतनी सॉफ्ट नहीं है। ओवरऑल इस Galaxy A52 का लुक मुझे प्रीमियम से ज्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल लगता है। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके फ्रंट पे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसके साथ साथ A52 में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, जो कि 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो अगर बिल्ड और डिजाइन के हवाले से मुझे इन फोन्स में से चूज करना हो तो मैं 2 फोन्स चूज करूंगा। अगर आपको थोड़ा ट्रेंडी किस्म का लुक और एक पायदार फोन चाहिए तो Galaxy A52 अपने Gorilla Glass 5 और वाटर रेजिस्टेंस के साथ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें आपको वो स्लीक और स्लिम फील नहीं मिलेगी जो V21 में है। और अगर आपको स्लिम डिजाइन चाहिए और एक ऐसा फोन जो बहुत ही लाइट हो और ग्लास बैक की वजह से बहुत ही प्रीमियम महसूस होता हो तो आप Vivo V21 को चूज करें। अब ये Oppo Reno 6 भी एक बहुत ही स्लीक, स्लिम और लाइट किस्म का फोन है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका लुक पसंद आएगा। मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन वो मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो तीनों फोन्स के डिस्प्ले तकरीबन एक जैसे ही हैं। साइज में बाल बराबर फर्क है, जहां A52 थोड़ा सा बड़ा है। तीनों में AMOLED पैनल्स हैं, जहां A52 में एक सुपर AMOLED पैनल है और A52 का डिस्प्ले तीनों में ज्यादा ब्राइट भी है। फिर तीनों फोन्स में 90 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस दिए गए हैं। फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 410 ppi के आसपास की पिक्सल डेंसिटी है। लेकिन अगर एक बड़े फर्क की बात करें तो वो है Vivo V21 में, क्योंकि इसमें एक कदीम जमाने वाली ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है, जबकि बाकी दोनों कंपेटिटर्स में होल पंच कटआउट्स हैं। अब इस ड्यू ड्रॉप नॉच का फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग होल पंच कटआउट्स को प्रेफर करते हैं। अब अगर डिस्प्ले की हद तक हमें एक विनर चूज करना हो तो मैं डेफिनेटली Galaxy A52 को करूंगा। यहाँ तीनों डिस्प्लेस बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन Galaxy A52 को हल्का सा एज हासिल है, क्योंकि इसका डिस्प्ले साइज में थोड़ा सा बड़ा है, 800 निट्स के साथ सबसे ज्यादा ब्राइट भी है। इसमें एक होल पंच कटआउट भी
दिया गया है और जैसे कि आपको पहले बताया ये एक सुपर एमोलेड पैनल है जो कि रेगुलर एमोलेड पैनल से थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन यहाँ फर्क बहुत ही कम है और इन तीनों फोन्स का डिस्प्ले एक्सपीरियंस तकरीबन एक जैसा ही होगा। तो ये किसी भी हवाले से एक डील ब्रेकर टाइप की सिचुएशन नहीं है। अब अगर बात करें स्पीकर्स की तो यहाँ Galaxy A52 एक क्लियर विनर निकल के आता है क्योंकि इसमें ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं, जबकि Oppo Reno 6 और Vivo V21 दोनों में बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं। और यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि Vivo V21 के अंदर कोई हेडफोन जैक नहीं दिया गया है, जबकि Reno 6 और Galaxy A52 दोनों में हेडफोन जैक्स हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इन तीनों फोन्स की परफॉर्मेंस की, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप में से ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो Galaxy A52 और Reno 6 दोनों में Snapdragon 720G चिपसेट है और ये 8 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Adreno 618 के GPUs हैं, जबकि Vivo V21 में MediaTek का नया Dimensity 800U चिपसेट दिया गया है जो कि 7 नैनोमीटर का चिप है और इसके साथ है Mali G57 GPU। तीनों फोन्स 8GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आते हैं। तो यहाँ कंपटीशन बुनियादी तौर पे Snapdragon 720G का Dimensity 800U के साथ है। रियल वर्ल्ड यूसेज में तो ज्यादातर लोगों को इन दोनों चिपसेट्स में कोई फर्क नहीं महसूस होगा, लेकिन ऑन पेपर और बेंचमार्क्स में भी Dimensity 800 एक बेहतर चिपसेट है। इनफैक्ट Dimensity 800U का कंपैरिजन अमूमन Snapdragon 765 के साथ किया जाता है। ये इन तीनों फोन्स के AnTuTu स्कोर्स हैं, जहां आप देख सकते हैं कि Dimensity 800 का स्कोर तकरीबन 40,000 ज्यादा है, लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ा बारीकियों में जाएं तो हमें और भी फर्क दिखते हैं। अगर आप बैटरी कंजम्पशन पर गौर करें तो Vivo V21 की बैटरी इन तीनों फोन्स में सबसे छोटी होने के बावजूद भी V21 ने सबसे कम सिर्फ 1% बैटरी यूज की है, जबकि Reno 6 और Galaxy A52 ने 2 और 3% बैटरी कंज्यूम की है। यानी कि इस V21 का चिपसेट ज्यादा पावर एफिशिएंट है और इस एफिशिएंसी की एक बड़ी वजह इस चिपसेट का फैब्रिकेशन प्रोसेस है, यानी कि 8 नैनोमीटर वर्सेस 7 नैनोमीटर। तो कोर परफॉर्मेंस के लिहाज से तो Vivo V21 एक क्लियर विनर है, लेकिन या ये बात भी सुन लें कि अमूमन स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। तो अगर कोई भी नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं या गेम्स में नए फीचर्स आते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्योंकि Dimensity एक नई लाइनअप है तो इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग हो, लेकिन मुझे पर्सनली V21 पे गेमिंग करते हुए कोई इश्यूज नहीं हुए। PUBG इस फोन पे बहुत अच्छी चली, HD ग्राफिक्स, डिसेंट फ्रेम रेट्स, और ये Galaxy A52 और Reno 6 भी डेली यूज के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें एक विनर पिक करना था तो फिर हमें बारीकियों में जाकर करना पड़ा। ओवरऑल एक्सपीरियंस इन तीनों फोन्स का बहुत अच्छा है। और एक और बात ये भी ध्यान में रखें कि Vivo V21 सबसे ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी सबसे छोटी बैटरी के साथ आता है। अगर हम तीनों फोन्स की बैटरी साइजेस और चार्जिंग स्पीड का कंपैरिजन करें तो Galaxy A52 में सबसे बड़ी बैटरी है, जबकि Reno 6 में सबसे तेज फास्ट चार्जिंग है। अब यहाँ फैसला आपकी अपनी प्रायोरिटीज पे है कि आपको ज्यादा बड़ी बैटरी अजीज है या फिर आपको ज्यादा तेज फास्ट चार्जिंग चाहिए। मुझे पर्सनली ये Galaxy A52 ज्यादा अच्छा लगता है अपनी बड़ी बैटरी की वजह से, और मेरे हिसाब से 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग काफी हद तक मुनासिब है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स 15 वॉट के चार्जर के साथ आता है। अगर ये चीज आपको मंजूर नहीं है तो Oppo Reno 6 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है, 4310 mAh की बैटरी और 50 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग राइट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एक बड़ा वाव फैक्टर है। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो ये तीनों फोन्स आपको एक दिन की बैटरी लाइफ तो बहुत आराम से देंगे। Galaxy A52 की बैटरी थोड़ी सी बड़ी है तो शायद ये आपको 1.5 दिन तक भी दे दे, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इन तीनों फोन्स में बैटरी लाइफ की हद तक बहुत ज्यादा फर्क होगा। अब अगर बात करें इंटरफेस की तो यहाँ एक विनर चूज करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। Oppo Reno 6 में Android 11 है, जिसपे Oppo की अपनी कलर OS 11.1 लगी हुई है, जबकि Vivo V21 में Android 11 के साथ FunTouch OS 11.1 है, और ये Vivo की कस्टम स्किन है, लेकिन इसकी फील कुछ हद तक स्टॉक Android जैसी कर दी गई है, जो कि एटलीस्ट मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। Galaxy A52 में भी Android 11 है, लेकिन यहाँ Samsung की अपनी One UI 3.1 लगी हुई है। मैंने काफी सारी पिछली वीडियोस में बताया है कि बजट और मिड रेंज फोन्स में Samsung को एक एज हासिल है अपनी R&D की वजह से। Samsung अपने प्रीमियम और फ्लैगशिप बेसिकली महंगे फोन्स के लिए बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करता है R&D के अंदर, और फिर इस R&D का फायदा होता है Samsung के निचले दर्जे के फोन्स को। और Samsung के मिड रेंज फोन्स में भी One UI का लुक और एक्सपीरियंस बहुत हद तक वैसा ही होता है जो हमें Samsung के महंगे फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है, और यही वजह है कि एंड्रॉइड फोन्स में मुझे स्टॉक एंड्रॉइड के बाद Samsung की One UI सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन तीनों फोन्स के कंपैरिजन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कैमरास।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तीनों फोन्स की कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड है। Reno 6 और Galaxy A52 दोनों क्वाड कैमरा सेटअप्स के साथ हैं, जबकि Vivo V21 में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। लेकिन V21 और A52 के मेन कैमरास में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अब तक भी एक प्रीमियम फीचर है। हम इसे ज्यादातर महंगे और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं और इसका बड़ा फायदा होता है फोटोग्राफी में, वीडियो की क्वालिटी में और लो लाइट परफॉर्मेंस में। अगर हम इन तीनों फोन्स की इमेजेस साइड बाय साइड देखें तो शायद फर्क इतना ज्यादा जाहिर ना हो, क्योंकि इन तीनों की इमेजेस में कलर्स एक्यूरेट हैं, डायनामिक रेंज भी डिसेंट है और डिटेल्स भी अच्छी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की तो आप फर्क खुद देख सकते हैं और ये फर्क खासकर वीडियोस की क्वालिटी में आपको महसूस होगा। यहाँ साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन में मुझे Galaxy A52 की वीडियोस सबसे बेस्ट लग रही हैं। आगे बढ़कर अगर बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरास की तो यहाँ भी Galaxy A52 को एज हासिल है अपने 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा की वजह से, जबकि Reno 6 और V21 दोनों में 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास हैं और इनके कम रेजोल्यूशन की वजह से इमेजेस में डिटेल्स कम हैं। फिर A52 के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स भी 5 मेगापिक्सल के हैं, जबकि Reno 6 और V21 में 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरास हैं और Reno 6 में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि V21 में कोई डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर नहीं दिया गया है। तो अगर मुझे इन तीनों फोन्स के बैक कैमरास में एक विनर चूज करना हो तो मैं डेफिनेटली Galaxy A52 को करूंगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास, ज्यादा रेजोल्यूशन वाले मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स, साथ ही साथ जो मैंने सैमसंग की R&D की बात की। लेकिन जहां बात आती है सेल्फी कैमरास की तो यहाँ गेम बिल्कुल उलट है। अगर तीनों फोन्स की सेल्फी साइड बाय साइड देखें तो यहाँ क्वालिटी में तो तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन A52 का सबसे कम मेगापिक्सल काउंट है 32 मेगापिक्सल के साथ, जबकि Reno 6 में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और Vivo V21 में तो 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है। इनफैक्ट ये Vivo V21 मेरे लिए पहला फोन है जिसमें मैंने सेल्फी कैमरा के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखी हो और यही वजह है कि मैं Vivo V21 को मिड रेंज का सेल्फी किंग मानता हूं और मैं इस फोन को व्लॉगर्स को भी रेकमेंड कर सकता हूं। तो अगर सेल्फीज के लिए मुझे इन तीनों फोन्स में से एक चूज करना हो तो मैं डेफिनेटली Vivo V21 को करूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इन तीनों फोन्स का हर एक कैटेगरी में कंपैरिजन। अब बात करते हैं कि ओवरऑल इन तीनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 3 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने के 2 और थर्ड आने का 1 पॉइंट है। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीत जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी में Vivo V21 और Galaxy A52 के बीच में टाई है। V21 अपनी मैट फिनिश, ग्लास बैक, प्रीमियम लुक और अल्ट्रा स्लिम डिजाइन की वजह से और Galaxy A52 अपनी वाटर रेजिस्टेंस, Gorilla Glass 5 और मैट फिनिश की वजह से। डिस्प्ले पे आए तो यहाँ भी Galaxy A52 अपनी बड़ी साइज, ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले और सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी की वजह से बाजी ले जाता है और Vivo V21 अपनी ड्यू ड्रॉप नॉच की वजह से सबसे पीछे रह गया। लेकिन परफॉर्मेंस पे आए तो यहाँ V21 अपने डिमेंसिटी चिप के साथ बाजी ले जाता है, जबकि Reno 6 और Galaxy A52 में टाई है। बैटरी साइज में अगेन Galaxy A52 4500 mAh की बैटरी के साथ फर्स्ट प्लेस पे आया, जबकि चार्जिंग स्पीड में Oppo Reno 6 की 50 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को कोई नहीं हरा सका। बैक कैमरा में Galaxy A52 विनर है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12 मेगापिक्सल का ज्यादा बीफी अल्ट्रा वाइड कैमरा और ओवरऑल सुपीरियर क्वाड कैमरा सेटअप की वजह से, जबकि Vivo V21 अपनी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और ट्रिपल कैमरा होने की वजह से सेकंड आया और Reno 6 ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन ना होने की वजह से थर्ड आया। सेल्फी कैमरास में Vivo V21 44 मेगापिक्सल और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से फर्स्ट है, जबकि Reno 6 अपने 44 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन की वजह से सेकंड और A52 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ थर्ड प्लेस पे। और इंटरफेस में मेरी पर्सनल प्रेफरेंस सैमसंग की One UI के साथ है, लेकिन मुमकिन है कि आपको Vivo या Oppo का इंटरफेस ज्यादा बेहतर लगे। और आखिर में है प्राइस, जिसमें Reno 6 और V21 दोनों 60,000 पे रिटेल हो रहे हैं, जबकि A52 उनसे थोड़ा सा ज्यादा महंगा है 62,500 के साथ। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था, सैमसंग की रीसेल वैल्यू बेहतर होती है। तो आखिर में ओवरऑल विनर 22 पॉइंट्स के साथ सैमसंग Galaxy A52 है, जबकि Vivo V21 20 पॉइंट्स के साथ रनर अप है और Oppo Reno 6 19 पॉइंट्स के साथ थर्ड प्लेस पे है। लेकिन दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों फोन्स बहुत ही अच्छे हैं। पॉइंट्स में भी बहुत ही कम फर्क है और ये पॉइंट्स देने में कुछ हद तक मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस का भी अमल दखल है। लेकिन आप इन तीनों में कौन सा चूज करेंगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ना भूलेगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।